ट्रेन पटरी पर अनवरत भाग रही थी और साथ ही भाग रही थी शोभा की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए याद आ रही थी माँ की पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी। बच्चों के साथ तो क्या उत्साह और उमंग थी, कितनी तैयारी। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा मामी और उनके बच्चे से मिलने की चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती, पर माँ के होते परायापन नहीं लगा कभी। माँ भी महीनों पहले से उसका इंतज़ार करती, मनुहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई मोहित और उसकी पत्नी निशी भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा होगा जैसा हमेशा होता था? घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह मनुहार कम तो नहीं हो गई होगी? जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। मोहित के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही निशी को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीज़ें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो निशी चाय ले आई। बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। निशी भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को मोहित उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाया था। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए थे। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और निशी तो उसे कितनी बार चाट खिलाने भी मनुहार करके ले गई थी। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि निशी अचार के डब्बों में से अचार, घर के पीसे मसाले और गांव से आया गुड़ और बहुत सा और सामान पैक कर रही है। यही तो माँ किया करती थी। जब उसके वापस जाने का समय आता था, उसने पूछा तो निशी ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने का सोचा, गले ही लगा लिया था। शोभा ने निशी को सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस एक महीने में माँ की याद बहुत आई, पर मोहित और ख़ासकर निशी ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया था कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब निशी को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती है कि हम दो बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा, ये सोचकर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ? मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है, और सुखी भी हो तो भी वहीं तो बचपन की यादें बसती है, जवानी के सपने, मस्ती, अल्हड़पन याद आता है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती है और पिता का लाड़ और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। शोभा स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। उसने निशी से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा?
मैं तुम्हारी ननद ही नहीं बड़ी बहन भी हूँ। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं तो हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी मोहित तंग करे तो मुझे बताना, और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज़्यादा तो निशी रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन के वादे के साथ आज शोभा वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी। फिर आने के लिए शोभा भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके के सब कुछ पहले जैसा ही था। पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति निशी जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर मोहित और निशी जैसे सब हो और फिर शोभा जैसा प्यार देने वाले मिल जाए तो माँ की कमी रहेगी, पर माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं होगा, और भाई बहन का प्यार भी खत्म नहीं होगा। हर समस्या का समाधान चुटकी में निपट लेंगे यह भाई बहन और भाभी मिलकर। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।